हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. When subatomic particles undergo reactions, energy is conserved, but mass is not necessarily conserved. However, a particle's mass contributes to its total energy in accordance with Einstein's famous equation E is equals to mc square. In this equation, E denotes the energy of a particle carries because of its mass. The particle can also have additional energy due to its motion and the interaction with other particles. Consider a neutron at rest and well separated from other particles. It decays into a proton, an electron, and an undetected third particle. The table below summarizes some data from a single neutron decay. An MeV, mega electron volt, is a unit of energy. Column 2 has the rest mass of the particle times the speed of light squared. So this table is given here. Now could this reaction अगर प्रोटॉन इज गोइंग टू न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल, हमें ये बताना है इस डेटा के बेसिस पर कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं. और इधर इन्होंने रीजंस में कहा है यस इफ द अदर पार्टिकल्स हैव मच मोर काइनेटिक एनर्जी देन मास एनर्जी. यस बट द if the proton has potential energy due to interaction with other particles. No, because a neutron is more massive than a proton. No, because a proton is positively charged while a neutron is electrically neutral. तो इन चारों ऑप्शन में देखिए तो जो हमारी ई टोटल है इस रिएक्शन के लिए, फॉर देखें हम सबसे पहले प्रोटॉन जो है हमारा जा रहा है न्यूट्रॉन प्लस अदर पार्टिकल तो इस रिएक्शन में आप देखिए ई टोटल ये जो है प्रोटॉन के लिए ये किससे ज़्यादा होनी चाहिए हमारी ई टोटल न्यूट्रॉन की प्लस ई टोटल ऑफ अदर पार्टिकल. ओके, तो यहाँ पर अब देखिए ई टोटल ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना हो जाएगा 939.67 प्लस 0.01 और ये हमारी यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन के लिए 940.97 प्लस ई टोटल ऑफ अदर पार्टिकल. तो यहाँ पर जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 939.68. अब ये जो है हमारी इससे कम है प्लस ई टोटल अदर पार्टिकल. तो ये 939 इस 940 से कम है. अब इससे कम है तो इसका मतलब ये इसमें पॉसिबल नहीं है. पर इन्होंने एक सेकंड ऑप्शन में कहा है ड्यू टू इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल्स. अदर पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर हम क्या पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है ना इसके अदर पार्टिकल. तो अगर इस पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल तब क्या है तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है. तो ये बस कब पॉसिबल होगी जब इसके जो है प्रोटॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी इंटरेक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल. ये केवल तभी पॉसिबल है. सो आवर ऑप्शन 2 इज correct. So I hope that you understood this concept. All the best.